नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंडीशंस और ब्रांचिंग की। आइए हम अपने पहले लिखे हुए प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड या हेलो नेम हमने लिखा था। अब हम दिन के समय को देखते हुए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लिखेंगे। अगर मेरे दिन के वक्त से 12 बजे से पहले अगर ये प्रोग्राम चलाया जाए तो ये गुड मॉर्निंग ग्रीट करना चाहिए, और अगर दोपहर के 12 बजे के बाद चलेगा ये प्रोग्राम तो ये गुड इवनिंग बोलना चाहिए। इसको करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। वो कंडीशन समय पर लगाई जाएंगी। आइए इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इफ क्लॉक में जो अभी घंटे हैं वो 12 से अगर कम हो तो देन मैं टेक्स्ट विंडो में लिखूंगा गुड मॉर्निंग इफ को बंद करने के लिए एंड इफ का प्रयोग करें। ठीक इसी प्रकार से इफ क्लॉक में जो अभी घंटे हैं वो अगर 12 या 12 से ज्यादा हैं तो मैं टेक्स्ट विंडो में गुड इवनिंग लिखूंगा। कुछ इस प्रकार से। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम अभी मेरे को गुड इवनिंग बोल रहा है क्योंकि इस वक्त मेरे रात के 10 बज रहे हैं। अगर यही प्रोग्राम आप रात के 12 बजे के बाद चलाएंगे तो ये गुड मॉर्निंग बोलेगा। यहाँ पर आप देखें तो इफ, देन, एंड इफ ये जो भी शब्द हैं ये नीले रंग में दर्शाए हुए हैं, और ये कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो कंप्यूटर को उसके प्रोग्राम रन करते वक्त समझ में आते हैं। इफ शब्द के बाद एक कंडीशन लगा हुआ है जो ब्रैकेट में लिखना होता है। ये कंडीशन है अगर क्लॉक में 12 से कम समय हो रहा हो तो ये गुड मॉर्निंग लिखे। इसी प्रकार दूसरे इफ में आप देखेंगे तो बोल रहा है कंडीशन अगर क्लॉक में इस वक्त 12 या 12 से ज्यादा का समय है तो गुड इवनिंग बोला जाए। तो ये कंडीशन बहुत ही सोच समझ के लिखना होता है। ये कंडीशन के बाद देन शब्द का प्रयोग होता है। ये भी स्पेशल वर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने स्मॉल बेसिक के एनवायरनमेंट में राइट पेन में किसी भी शब्द के प्रयोग के बारे में समझ सकते हैं। इफ, देन और एंड इफ शब्द जो हैं ये नीले रंग से दर्शाए हैं और इनको कीवर्ड भी बोला जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अभी जैसे 10 बज रहे हैं रात के, तो ये कंडीशन ट्रू है तो देन और एंड इफ के बीच में जितना भी कोड लिखा होता है वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है इस वक्त,
तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये दूसरी कंडीशन अपने आप ट्रू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर दो इफ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसके बजाय एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। तो अगर क्लॉक में 12 से कम का समय है तो गुड मॉर्निंग बोला जाए, अन्यथा गुड इवनिंग बोला जाए। अगर इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक प्रकार से चलेगा जैसे आपका पहला प्रोग्राम चला है। प्रोग्रामिंग में एक ही काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी एक तरीका दूसरे तरीके से ज्यादा बेहतर होता है और इसका चुनाव प्रोग्रामर अपने आप खुद कर सकता है। जैसे जैसे आप और प्रोग्राम लिखते जाएंगे और आपको और एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स को प्रयोग करके उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे, इन एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट्स कुछ स्पेस के बाद आ रहे हैं। इनको बोला जाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का प्रयोग अगर आपके प्रोग्राम में आप करेंगे तो वो पढ़ने में काफी सहूलियत हो जाता है। आइए अब एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। इस प्रोग्राम में हम एक नंबर एंटर कराएंगे और हमें ये बताना है कि वह नंबर इवन है कि ऑड। तो नंबर एंटर कराने के लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट विंडो पर अपना कमांड लिखें, एंटर ए नंबर, और एक वेरिएबल ले लें जिसका नाम रखें num। उसको आप रीड करें। रीड करने के बाद आप इसको डिवाइड करें 2 से और देखें इसका रिमाइंडर बचता है कि नहीं। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं रिमाइंडर, जिसमें हम मैथ ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन लगा रहे हैं जो है रिमाइंडर। ये देखिए, ये अपने आप फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर देगा। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा नम जो हमने इनपुट कराया है, और उसको हम डिवाइड करवाएंगे 2 से। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमारा कंडीशन है। अगर रिमाइंडर 0 है तो आप बोलेंगे, टाइप कराएंगे टेक्स्ट विंडो में the number is even। नहीं तो आप टाइप कराएंगे the number is odd। इफ स्टेटमेंट को एंड इफ से क्लोज करना कभी ना भूलें। ये दर्शाता है कि आपका जो इफ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन यहाँ तक समाप्त हो गई। इसके बाद एक दूसरा नया इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं। ये मुझसे एक नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे मैं एक नंबर डालता हूँ
और एंटर करता हूँ। इसने इसको 2 से डिवाइड किया और इसमें रिमाइंडर बच गया, तो ये मेरे को बोल रहा है नंबर इज ऑड। इसमें ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था 2 से डिवाइड करने पे। आइए अब हम आपको ब्रांचिंग के बारे में बताते हैं। एक नया एडिटर विंडो खोलेंगे। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने दूसरे पार्ट में आपको ये बताया था कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम को इस तरह से चलाता है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ के, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर आप एक ऐसा स्पेशल स्टेटमेंट का प्रयोग सीखेंगे जो कंप्यूटर के कंट्रोल को एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे या तीसरे स्टेटमेंट पर जंप करके भी आगे दूसरी जगह कंट्रोल लेकर के जा सकता है। जैसे कि हम एक कोड लिखते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, जिसकी हमने i वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने सेट की 1। स्टार्ट को हमने एक लेबल बनाया है और हमने टाइप कराया, एक लाइन लिखी अपने टेक्स्ट विंडो में जिसकी वैल्यू है i। तो जब पहली बार ये टाइप होगा तो वो लिखेगा 1 क्योंकि i की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 टेक्स्ट विंडो पर लिख जाएगा। फिर मैं i को i+1 कर रहा हूँ, तो अब i की वैल्यू पहले से 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, तो चौथे स्टेटमेंट के बाद i की वैल्यू बदलकर 2 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ i is less than 25 then go to कंडीशन, go to स्टेटमेंट जो है उससे आप ब्रांचिंग कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम का कंट्रोल किसी भी स्टेटमेंट पर या किसी भी लाइन पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैं go to को स्टार्ट पर ले जा रहा हूँ, एंड कर देता हूँ endf से। अगर आप देखें तो इससे क्या होगा, i की वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 मतलब कि 2, फिर ये कंडीशन चलेगी 2 is less than 25, जी हाँ 2 25 से छोटा है, तो ये फिर से स्टार्ट पर चला जाएगा। स्टार्ट पे जाएगा तो i की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, तो वो वहाँ पर 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट पे आएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 is less than 25, जी हाँ, तो फिर से यहाँ चला जाएगा और ऐसे 2 3 4 5 ये तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू i की वैल्यू 25 नहीं हो जाती। तो ये 1 से लेकर के 24 तक आपको टेक्स्ट विंडो में प्रिंट करेगा। आइए रन करके इसे देखते हैं। ये देखिए इसने प्रिंट करना शुरू किया 1 से और ये 24 तक प्रिंट किया, और 25 जैसी i की वैल्यू हुई तो 25 is less than 25 फॉल्स हो गया क्योंकि 25 is equal to 25 है। तो ये endf कंडीशन से बाहर आके प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो इसमें आपको मालूम पड़ गया आप go to कमांड से ब्रांचिंग कर सकते हैं एक नई लोकेशन पे जाने के लिए। और यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है ये काफ़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है। ये i की वैल्यू 1
से बढ़ा देता है। अगर i की वैल्यू पहले 2 है तो वो 3 कर देगा, 3 है तो 4 कर देगा, 4 है तो 5 कर देगा। आइए इसी GoTo का प्रयोग हम अपने पिछले प्रोग्राम में करें और इसे कुछ मज़ेदार बनाएं। यहाँ पर मैं एक लेबल लगा देता हूँ, जैसे कि बिगिन, और इसके अंत में मैं लिख देता हूँ GoTo begin। जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये यहाँ से शुरू होगा, मेरे से नंबर पूछेगा, बताएगा इवन है कि ऑड, और फिर ये कंट्रोल खत्म होने के बजाय वापस से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है GoTo begin। बिगिन कहाँ है? बिगिन यहाँ पे है। तो लाइन नंबर 11 पर आने के बाद कंट्रोल वापस से लाइन नंबर 1 पे जाएगा और वो मुझसे फिर से नंबर पूछेगा, फिर बताएगा इवन है कि ऑड। फिर जब यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 11 पे, यहाँ से फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा जब तक मैं विंडो बंद ना करूं। आइए इसे रन करके देखते हैं। ये पूछ रहा है एंटर ए नंबर। मैं एक नंबर एंटर कर देता हूं 456। ये बता रहा है नंबर इज इवन, और उसके बाद फिर से वो कंट्रोल लाइन नंबर 1 पर गया और वो अब मुझसे पूछ रहा है फिर से कि एंटर ए नंबर। तो कोई नंबर एंटर कर देते हैं, ये देखिए फिर से बता दिया इसने इवन। फिर कंट्रोल वापस से लाइन नंबर 1 पे पहुंच गया, फिर नंबर एंटर करें, फिर इवन बता रहे हैं। ऐसे आप लगातार चाहें तो ये देखिए, ऐसे ये निरंतर चलता रहेगा जब तक आप इस टेक्स्ट विंडो को बंद ना कर दें। तो देखा आपने, कंडीशंस आप इफ, देन, एल्स, एंड इफ से लगा सकते हैं। कंडीशन को ब्रैकेट में लिखना इफ और देन के बीच में ज़रूरी है। और ब्रांचिंग के लिए आप GoTo स्टेटमेंट का प्रयोग करके कंट्रोल अपने प्रोग्राम में अगली लाइन पे जाने के बजाय कहीं पर भी लेबल लगाकर उसे भेज सकते हैं। कंडीशंस और ब्रांचिंग में इतना ही। आप देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये कोड समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप इन वीडियोस को दोहरा कर देखिए और यकीनन आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। कंप्यूटर सीखो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।